हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वरी यादव है और आज हम बात करेंगे कि जब हम बेबी डिलीवरी के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना चाहिए, तो उसमें ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो कि होनी चाहिए, जो कि मस्ट होती है। अगर वो नहीं है तो आप वो हॉस्पिटल चूज़ ना करें। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे ऑलरेडी 2 बेबी हैं। बड़ा वाला 7.5 साल का है, छोटा वाला अभी ऑलमोस्ट 1 साल का हो चुका है और दोनों के टाइम मुझे हॉस्पिटल में जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई है, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप उस हॉस्पिटल को सेलेक्ट मत करो जिस हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी आप हॉस्पिटल आप चुन रहे हैं या आप चूज़ करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए, वो है कि उसमें सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरी दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हो। वहाँ प्रॉपर गायनेक हो, वहाँ एनेस्थीसिया देने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो हो, और जितने भी जो नर्सिस होती है वो अच्छे एजुकेटेड हो, ताकि आपको जब डिलीवरी होगी तो कुछ भी हो सकता है। डिलीवरी के टाइम पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि किस चीज़ की इमरजेंसी हो जाए, तो उस टाइम के लिए हम उस हॉस्पिटल में सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी ही चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस गायनेक होनी चाहिए। सेकंड आता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। जो पीडियाट्रिशियन होता है, जो कि बेबी के पैदा होते ही सबसे पहले बच्चा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाता है, उनके पास जाता है, जो डॉक्टर होते हैं बच्चों के, वो उस बच्चे को देख लेते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो सब चीज़ एक बच्चों के डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवाने की सोच रहे हो, उसमें जाके ज़रूर पूछे कि यहाँ कोई बच्चों वाला या पीडियाट्रिक डॉक्टर है या नहीं है। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि वहाँ NICU होना ही चाहिए। जो न्यूबॉर्न केयर के लिए NICU होता है वो ज़रूर से होना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो होता ये है कि अगर उस हॉस्पिटल में NICU नहीं है तो बेबी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है और माँ कहीं और रहती है। फिर उसके अगर आप फीड करवाना चाहते हो तो फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। जो जितने घर वाले होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, आधे बेबी के पास आधे मदर के पास। तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है उस टाइम पे, क्योंकि बेबी कहीं और है, माँ कहीं और है, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि माँ को भी उतनी ही ज़रूरत है सब लोगों की जितने बच्चे को ज़रूरत है। तो NICU होना उसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फटाफट से आप उसको NICU में एडमिट करवा सकते हो, क्योंकि जैसे बच्चों को पीलिया होना, जॉन्डिस होना आम है, सब बच्चों में होता है। कुछ बच्चों में जैसे 70% बच्चों में तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे दोनों बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि तीसरे चौथे दिन आपको पता चलता है कि बेबी को पीलिया होने वाला है या पीलिया हो चुका है, तो उसको एडमिट करवाना पड़ेगा। इसलिए उस हॉस्पिटल में NICU की भी होना ही चाहिए। नेक्स्ट है जो कि हॉस्पिटल में फैसिलिटी होनी चाहिए, वो है 24/7 जो फार्मेसी है उसकी सुविधा होनी चाहिए। मतलब मेडिकल पूरे टाइम ओपन होना चाहिए, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे वो दिन का टाइम हो। ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें 24/7 जो फार्मेसी की सुविधा है वो अवेलेबल हो, क्योंकि कभी भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर रात में कहीं और भागने से अच्छा है कि ऐसा ही हॉस्पिटल चूज़ करो, ताकि आप वहाँ से फटाफट से जो भी आपको मेडिसिन चाहिए हो वो ला सकते हो। नेक्स्ट है लैक्टेशन सपोर्ट, कि उस हॉस्पिटल में जो लैक्टेशन वाले एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि फीड कैसे कराना है, बच्चे को कितनी देर बाद कराना है, और वो प्रॉपर आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको फीड कैसे कराना, ताकि आपको पेन वाली और वो दिक्कतें ना रहे। और शुरुआत में थोड़ा फीड कराना मुश्किल होता है, तो उसके लिए अगर आप न्यू मॉम है, पहली बार अगर आप माँ बन रही हो, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो आपको ऐसा हॉस्पिटल भी ज़रूर से चूज़ करना चाहिए जो कि वहाँ जहाँ पर एक लैक्टेशन कंसल्टेंट ज़रूर से अवेलेबल हो। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बात और मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी छोटे हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवा ली, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ से आपको उस हॉस्पिटल से किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े, तो वो
बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। आप ये सोच रहे हो कि ये हॉस्पिटल हमारे पास है तो यहाँ हम करवा लेते हैं, हमारे अंदर सब कुछ सही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करें, जैसे एक एरिया होता है, जैसे कोई भी एरिया होता है वहाँ का एक बेस्ट हॉस्पिटल होता ही है कि कुछ भी हो लास्ट में उस सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल होता है उस एरिया का वहाँ पर रेफ़र किया जाता है। तो आप पहले ही उस हॉस्पिटल को प्रीफर करें ताकि आपको वहाँ से कहीं और ना भागना पड़े, जहाँ पर प्रॉपर जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो भी बड़े बड़े डॉक्टर हो, या फिर जो पीडियाट्रिक हो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हो, जहाँ अच्छे NICU की सुविधा उपलब्ध हो। तो सारी चीज़ें जहाँ आपको मिल रही है एक छत के नीचे, वही हॉस्पिटल आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जिस हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे वो सब चीज़ अवेलेबल हो, वही हॉस्पिटल आपको चूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें।